तो बिहार और झारखंड में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना और नालंदा जिले के राजगीर में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बिहार में अभी मंकी पॉक्स की जांच की सुविधा नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने उनका सैंपल लेकर जांच के लिए पुणे भेज दिया। बता दें कि बीते दिन ही स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। इधर केरल, तेलंगाना और दिल्ली में मंकी पॉक्स के मरीजों की पुष्टि होने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने रिम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेज और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर इसके बचाव, रोकथाम, नियंत्रण और जांच के साथ निगरानी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 74 देशों में फैल चुका है और अब तक दुनिया भर में इसके 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल भी घोषित कर दिया है। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए पटना से सीधे जुड़ रहे हैं लाइव हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव। दिल्ली, केरल, तेलंगाना और उसके बाद अब बिहार में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिले हैं। देखिए प्रभा, आपको याद होगा कि कल जब हम लोग 3 बजे इस मंकी पॉक्स मामले को लेकर के संवाद कर रहे थे तो उस समय पूरे देश में मंकी पॉक्स के 2 मामले थे जी, और ये बढ़ करके अब 5 हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेजी से मंकी पॉक्स जो है वो फैल रहा है। और बिहार में पटना सिटी में एक मामला जो है संदिग्ध मामला सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में एक मंकी पॉक्स का जो संदिग्ध मरीज जो है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकती हैं कि WHO ने जो एक अलर्ट जारी किया है और यह बताया है कि पूरे विश्व में 16,000 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं, वो अब हिंदुस्तान की तरफ भी बढ़ता दिख रहा है और बिहार भी जो है उसकी चपेट में आ रहा है। हालांकि चूंकि बिहार में इसकी जांच की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा जो टेस्ट सैंपल है वो लेकर के पुणे लैब में भेजा गया है। चूंकि हिंदुस्तान में अभी सिर्फ पुणे में ही इसका एकमात्र टेस्ट लैब है जहां पर जाने के बाद जो ये पता चल पाएगा कि वाकई में कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, वो पूरी तरीके से गंभीर दिख रहे हैं। कल उनसे जब हमारी बातचीत हुई थी स्वास्थ्य मंगल पांडे से, तो उन्होंने निश्चित तौर पर यह कहा था कि स्वास्थ्य विभाग की वो बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के बाद बिहार के तमाम 38 जिलों के सिविल सर्जन को इस पूरे मामले को लेकर के अलर्ट पे रखा जाएगा और इस तरह का अगर कोई भी मरीज सामने आता है तो तुरंत उस पर इनिशिएटिव जो है वो स्वास्थ्य विभाग लेगा। तब अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मंकी पॉक्स जो है वो फैल रहा है और बिहार में फिलहाल 2 बिल्कुल है। और राजीव, ये जो हाई लेवल मीटिंग अभी कुछ दिनों की गई थी यहाँ पर इस मंकी पॉक्स को लेकर के, तो उस हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ डिसाइड हुआ है? क्योंकि इसको लेकर के क्या आइसोलेशन बेड बनाए गए हैं और मंकी पॉक्स जुड़े जो मरीज उनके लिए क्या कोई सुविधा दी जा रही है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मंकी पॉक्स का जो सिम्टम है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे अभी समाचार प्लस, उनको ये बताना चाहेंगे कि आपके शरीर में अगर अनायास अचानक जो है वो फोड़ा फुंसी पूरे बदन में होता है तो निश्चित तौर पर आप यह जान लीजिए कि आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो तुरंत आप अपने निजी वहां पर जो चिकित्सक है उनके पास जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां जाकर के आप चेक करवाइए। और अगर वो धीरे धीरे फैल रहा है तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। देखिए राज्य सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट के मोड में है और कल इस मुद्दे को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठक भी की है और उसके बाद बिहार के 38 जिले में सिविल सर्जन को जो है एक आप कह सकते हैं कि आवश्यक सूचना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेजी गई, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम जिले के जो सरकारी अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहे और इस तरह के अगर केसेज आते हैं तो उसको तुरंत इमीडिएट उस पर जो है वो एक्शन ले और उस मरीज की देखभाल करें। और अगर उसमें कहीं से भी सिम्टम पता चलता है कि वाकई में वो मंकी पॉक्स का शिकार हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो तुरंत जो है पुणे लैब को भेजें और वहां से रिपोर्ट आने के बाद उसकी जो है वो राजीव, यहाँ पर जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जाने वाला है? क्योंकि कोरोना के समय भी ऐसा ही हुआ था कि उसके बारे में जानकारी नहीं थी और लोग इससे काफी दहशत में आ गए थे। अब मंकी पॉक्स के बारे में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। नहीं, देखिए राज्य सरकार पूरे अपने स्तर से यह कोशिश कर रही है कि जो आम लोग हैं, क्योंकि बिहार की आबादी 14 करोड़ के करीब है, प्रभाव को पता है, तो आम लोगों के बीच किस तरीके से इस बीमारी को लेकर के आम लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, इस पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। लेकिन हम एक चीज और अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये मंकी पॉक्स बीमारी जो है ये बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं है।
जिस तरह आपको याद होगा कि कोरोना का जब दौर आया था 2021 के, आप मार्च को याद कीजिए, अप्रैल को याद कीजिए, किस तरीके से कोरोना से लोग काल कवलित हो रहे थे। तो मंकी पॉक्स जानलेवा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप नेग्लिजेंसी करेंगे, अगर आप उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो रास्ता का पूरी तरीके से न सिर्फ अलर्ट के मोड में है, बल्कि राज्य सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन भी जो आने वाले दिनों में चलाया जाएगा, ताकि आम लोगों को इस पूरे मामले को लेकर के जागरूक किया जाए। जी बिल्कुल राजीव, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसको लेकर के जो भी आगे प्रोसीजर है वो बढ़ाया जाए और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको सुना रहे हैं पटना से, जहां पर मंकी पॉक्स ने एंट्री ले लिया और वहां से भी अब संदिग्ध मरीज मिले हैं मंकी पॉक्स के, और अब उनके सैंपल जो हैं वो जांच के लिए पुणे भेज दिए गए हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है और कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सके। और मंकी पॉक्स से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है झारखंड के गढ़वा से, जहां पर मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है। अभी तक सिर्फ हम आपको बता रहे थे कि झारखंड किस तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है और यहां पर रिम्स में बेड तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, जहां पर झारखंड के गढ़वा जिले में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है और संदिग्ध के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में मरीज को भर्ती किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं गढ़वा से। झारखंड के गढ़वा में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। अभी हम बिहार की बात कर रहे थे, वहां हम अपने सहयोगी से जुड़े थे, जहां वो कह रहे थे कि वहां मरीज मिलने के बाद सैंपल पुणे भेजे जा रहे हैं, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन अब झारखंड से भी ये मामले सामने आ रहे हैं और झारखंड के गढ़वा से संदिग्ध मरीज मिला है मंकी पॉक्स का। और इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभुदयाल। ये बड़ी खबर आ रही है गढ़वा से, जहां पर संदिग्ध मरीज मिला है मंकी पॉक्स का। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल प्रभा, ये जो कोरोना काल के बाद जो है मंकी पॉक्स का जो है लगातार भारत में जो है बढ़ता जा रहा है। इसको देखकर जो है हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट है। इसी सिलसिले में आज नया मामला आया है, गढ़वा से आया है, जो गढ़वा जिले के टंडवा से एक 7 वर्षीय बच्ची जो है उसे जो है उसमें जो है मंकी पॉक्स का जो है सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में जो है गढ़वा सिविल सर्जन का कहना है कि बरसाती घाव है, चूंकि देखा जा रहा है कि अभी बरसात का भी सीजन है, जिसको लेकर जो है अभी लोगों में जो है बच्चे में जो है खासकर ज्यादा फोड़ा फूंसी निकलता है जी। फिर भी जो है जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, क्योंकि झारखंड सरकार भी जो है मंकी पॉक्स को लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सभी जिलों को जो है अलर्ट मोड पे रखी हुई है। जी बिल्कुल। और गढ़वा से पूछना चाहूंगी, जो मरीज हमें मिला है उसको लेकर के आगे क्या कुछ, किस तरीके से उसे ट्रीटमेंट दी जा रही है? क्या उसके सैंपल आगे पुणे भेजे जाएंगे? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह अलर्ट है। ये बच्ची जो है अलग एक वार्ड में रखा गया है, अस्पताल में एक वार्ड में, जहां चिकित्सकों की देखरेख में इसका इलाज भी किया जा रहा है, जिसका सैंपल जो है पुणे भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सभी सर्जन का कहना है कि पूरी तरह जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे करूंगी प्रभुदयाल कि अब क्योंकि जिले में एक मरीज मिल चुका है, संदिग्ध मरीज मिल चुका है मंकी पॉक्स को, तो अब ये जो बीमारी है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, इसको लेकर के भी क्या कुछ जागरूकता अभियान या ऐसा कोई भी चीज किया जा रहा है सरकार के द्वारा? बिल्कुल, झारखंड सरकार जो है मंकी पॉक्स को ये पहला मामला मान रहा है। अगर निकल जाते हैं तो जिसको लेकर पूरी तरह से जो है अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग जो है, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी जो है बन्ना गुप्ता है, पूरी जिला को जो है अलर्ट मोड में रखे हैं, ताकि कोई भी जो है मंकी पॉक्स का मरीज मिले तो तुरंत इसका इलाज शुरू किया जाए। जी बिल्कुल। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही कि वो अलर्ट मोड पर है, तो मंकी पॉक्स के जो मरीज मिले हैं वो अब दूसरे लोगों तक ये जो वायरस है वो ना पहुंचे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर झारखंड के गढ़वा से सामने आई है, जहां पर मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है और डॉक्टरों की निगरानी में
इस मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि अब सरकार ने ये बात तो कह दी है कि वो अलर्ट मोड पर है और रांची रिम्स में इसको लेकर के आइसोलेशन बेड जो वार्ड है वो भी बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन अब इसे लेकर के कितना आगे काम कर पाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी और इसको कितनी गंभीरता से लेती है ये देखने वाली बात होगी। तो मंकी पॉक्स का जो दायरा था वो दिल्ली, केरल, तेलंगाना के बाद अब झारखंड और बिहार में भी पहुंच गया है। इसीलिए समाचार प्लस आपसे लगातार अपील करता है कि आप भी इसे गंभीरता से लें, इसे सतर्कता बरतें इसे लेकर के। और जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे कि मंकी पॉक्स फिजिकल कांटेक्ट से भी होता है, तो किसी भी जानवर से, खास करके जो बीमार हो या जो डेड एनिमल्स हो, उनसे दूरी बनाएं। और अगर मंकी पॉक्स के कोई भी संदिग्ध मरीज मिलते हैं तो तुरंत उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें।